Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the second part of this particular tutorial in which we are going to learn the actual implementation example of the constructor in C++. So इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की है जिसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट सीखे हैं. So if आप उस पर्टिकुलर वीडियो से होते हुए यहाँ पे हैं then it's fine, but if you think कि आपको कंस्ट्रक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो I will recommend कि go and have a look on that particular video part 1 जो कि अभी कार्ड पे आपको शो भी हो जाएगी. Okay, so let's move on with the implementation example of constructor in C++. तो इस particular video पे go through करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि what was the constructor. So we have already learned that the constructor is going to be a special member function of a class that for what purpose that is basically initializes the object of the class. Okay, so this particular words are important for us in this video. So and the second important thing we are going to learn that it is going to call automatically when an object is created and the constructor name is the same as the class name, and these are the things जो कि हम already अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं. So let it clear everything और फटाफट हम लोग जो है वो प्रोग्राम में जंप कर जाते हैं. ठीक है, ओवर हेयर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम बिल्ड किया है उसके अंदर हमने वही एग्जांपल कंटिन्यू किया है जो कि हम अपनी सीरीज में लेकर चल रहे हैं. माइट बी यहाँ पर पर्टिकुलर ये एग्जांपल आपको ना मिले लेकिन इन द क्लासेस हम लोगों ने यही चीज़ देखी है. ठीक है, कि हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ बुक एग्जांपल. ओवर हियर आई हैव सम पब्लिक मेथड मेंबर्स जिसमें मैंने बुक टाइटल लिया है, बुक ऑथर लिया है, बुक के पेजेस हैं और बुक प्राइस है. सो सम डेटा मेंबर्स जस्ट रिलेटेड टू द बुक फील्ड. Okay, and in the public what I have done, ये हम लोगों ने journal how we are going to set data, हम लोगों ने journal छोटी छोटी examples में ये चीज़ देखी है. तो what I have done, I have make a public function जिसमें मैंने simply अपने जो data members हैं उनको values के साथ set करवाया. ठीक है, so that's so simple. And over here I have just made a function ताकि यहाँ पर मेरा time जो है वो बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ constructor के concepts को go through कर सकें. और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, शो डेटा का दे दो, डिस्प्ले का दे दो या whatsoever, and just it's so simple कि you are going to display the values or the data of these particular data members जो आपने अभी अभी set data के through set करवाई होंगी. ठीक है, so the concept would be like this कि we have a data members, we have two member functions. और normal काम हमारा कैसे चल रहा था अभी तक, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले set data को कॉल करते थे और सेट डेटा की कॉलिंग के टाइम ओवर हेयर सेट डेटा की कॉलिंग के टाइम मैं मेन के अंदर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू अपने सेट डेटा के फंक्शन को कॉल किया. और सेट डेटा की कॉलिंग के टाइम आई एम गोइंग टू गिव वन डेटा मेंबर, द अदर डेटा मेंबर, द अदर इंट वैल्यू एंड द अदर इंट वैल्यू. ठीक है, एंड दिस वे व्हाट आई वाज गोइंग टू मैं अपनी वैल्यूज़ को सेट करवा रही थी. ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पर जाती थी और मेरा बुक टाइटल सेट होता था, ऑथर सेट होता था, पेजेस सेट होते थे और प्राइस सेट होती थी. ठीक है, अब जब तमाम वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं तो उसको अपने पास रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो इट्स वेरी नाइस कि अगर हम उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे. तो फॉर डैट हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया हुआ था और वो डिस्प्ले यहाँ पर शो हो गया था. ये छोटी सी रेड लाइन आपको यहाँ पर इसलिए शो हो रही है कि इन आवर क्लास सेशन हमने एक्चुअली यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो सेंड करवाई थी, बट ओवर here we are not going to learn the setter, particularly a setter thing. Okay, so we are here to just go through with the concept of the constructor. So let's suppose I'm going to just commenting these two things over here. ठीक है, अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर क्या था, मेंबर था. ठीक है, जो क्या करता था, मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता था. तो यहाँ पर अब तो हम वो सीखने जा रहे हैं. तो पब्लिक फील्ड के अंदर हम सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. कंस्ट्रक्टर की टाइप्स में हमने देखा कि मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. तो लेट्स ट्राई टू मेक अ कंस्ट्रक्टर. ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, मेरी क्लास के नेम पे होगा. कंस्ट्रक्टर की बॉडी शुरू होगी, कंस्ट्रक्टर की बॉडी एंड, और इनसाइड दैट आप बेसिकली वैल्यूज करवाते हो. बट फॉर नाउ मैं सिंपली क्या करवा रही हूँ, एक सिंपल सी आउट का इंडिकेटर दे रही हूँ ताकि व्हेनेवर मेरी कॉल जो है वो इस कंट्रोल के ऊपर जाए तो आउटपुट के थ्रू मुझे पता लग सके कि ओके ठीक है. क्या पता लग सके कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जस्ट कॉल्ड. ओके, सो ओवर हेयर आई कैन गेट टू नो कि ओके अगर ये चीज़ प्रिंट होती है तो यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ पर आया है, कंट्रोल है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर आया है. ठीक है, अच्छा,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बट वी वर ऑलरेडी न्यू, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि यहाँ पर जब हमने अभी अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ था तो हमें ये बात भी पता थी कि अगर हमारा बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल हमने अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया हुआ तो फिर भी अगर हम हमारे पास कोई भी बिल्ट खुद से बनाया हुआ यूजर डिफाइन कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर खुद का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर फॉर एग्जांपल इससे पहले जब अगर हम लर्न कर रहे थे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं था ये वाला, ठीक है। सो कंपाइलर क्या करता था, इसके जैसा खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता था, एंड बट हियर वी हैव मेड आवर ओन, सो इट विल कॉल our particular constructor and make sure कि object is created, ठीक है। when it is this particular thing is going to be printed, it means कि it is a surety कि now my object is got created, okay। So let's try to run this thing. Right now I have just one particular object, so जैसे ही control यहाँ पर आएगा it should happen कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ गया, जो यू सी कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। सो आई कैन मेक एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज आई वांट, ठीक है। लेट्स सपोज आई कैन मेक माय बुक 2, ठीक है, over here. So if I'm going to run this thing, so definitely these are two ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बुक्स, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। और हुआ क्या है, दोनों ने अपनी अपनी अगर यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर ना होता तो फॉर दिस मेरा कंपाइलर जो है वो खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता और उसको कॉल करवाता और उसके थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता। बट यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी मेमोरी है, सो दिस वन गोज विद द फर्स्ट मेंबर एंड दिस वन गोज विद द सेकंड मेंबर, second object, sorry, okay। So it was our first concept। चलें जी, पहले तो हमने ये देख लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में बड़े सोचने वाली बात ये है कि एक्चुअल में हम ये क्यों बना रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज क्यों होता है, ठीक है। सो हमें इतनी बात पता है कि हम ये अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वी कैन सिंपली से कि जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये बात ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाहिर सी बात है अब इस बुक 1 के पास ये तमाम मेंबर्स हैं, ठीक है, तमाम मेंबर की ऐसे सिमिलरली बुक 2 के पास भी जो है बुक उस ऑब्जेक्ट के पास भी ये तमाम कंसिस्टेंसी मौजूद है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गिव सम डिफॉल्ट वैल्यूज टू देम, ठीक है। इन रियलिटी, इन रियल में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन सम वैल्यूज एलोकेटेड टू दीस डाटा मेंबर्स, ठीक है। बट मैं आपको रिमेंबर यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि अब वो वाली बात हम सीखने लगे हैं जो हम कहते होते थे कि जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक मेमोरी पीस जो है वो इसके साथ मेमोरी एड्रेस स्पेस इसके साथ एलोकेट हो गई, ठीक है। सम मेमोरी इज गोइंग टू एलोकेट विद दीस डाटा मेंबर्स, लेकिन हम शुरू में कहते थे दिस इज नॉट बेसिकली एम्प्टी, बट चले सपोज कर लेते थे कि हम कि ये एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो कि या तो आप वैल्यू दे रहे हो इधर, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने कोई बुक क्रिएट की है और मैं यहाँ पर क्या कर दूं, फिर डेटा के थ्रू या अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर दूं, वैल्यू असाइन कर दूं जैसे मैंने की थी, ठीक है। अच्छा, खुद वैल्यू असाइन करेंगे तो कब होगा, जब आप अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमने ये भी कहा था कि जब मैं ना बनाऊं तो जब आपने नहीं बनाया तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर खुद का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है और उसकी अपनी कोई वैल्यूज होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कुछ सम काइंड ऑफ गार्बेज वैल्यूज प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो let's suppose I am going to keep this thing as usual और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कहती हूँ, शो डाटा करवा देती हूँ। अब शो डाटा जब कॉल होगा तो शो डाटा में इस टाइम मेरे पास ये बुक टाइटल, बुक ऑथर, बुक पेजेस, बुक प्राइसेस सब शो हो रही हैं। बट रिमेंबर, ये रनिंग के दौरान आप ये रिमेंबर रखो कि हम लोगों ने इसमें से अभी किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। बट यू सी ओवर हेयर जब मैंने अब शो करवाया तो यहाँ पर सबसे पहली कॉल जो है, लेट मी गो ओवर हेयर, तो यहाँ पर हुआ क्या, when first book 1 गॉट क्रिएटेड तो मेरी कॉल कहाँ गई, कंस्ट्रक्टर के ऊपर गई, लेकिन उसने तमाम डेटा मेंबर की जो है वो स्पेस एसोसिएट कर दी,
ठीक है, मेरे पास टाइटल है, ऑथर है, पेजेस है और प्राइस है। ठीक हो गया। सेम एज बुक 2 पे आया और उसने अपनी जो है वो एड्रेस स्पेस एलोकेट कर दी फॉर दीज 4। ठीक है, दैट इज वाई मेरे पास सबसे पहले बुक 1 के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ रहा है और बुक 2 के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा आ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यूज? ठीक है, सो आप यहाँ पर देखो कि जब भी हमने विदाउट एनी एसोसिएशन जब हमने इसको रन करने की कोशिश की, डिस्प्ले करने की कोशिश की, तो यहाँ पे टाइटल मेरा एम्प्टी है क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज आर नॉर्मली एंट्री। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो पेजेस और प्राइस में हमारे यहाँ पर कुछ ना देने के बावजूद उसने एक जर्नल वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे लिए क्या है, गार्बेज है। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, बट ये डिफॉल्ट वैल्यूज कब होंगी? जब हमने अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू असाइन ना की हो और मेरा कंपाइलर जो है वो खुद से अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके खुद से वैल्यूज असाइन करता है। तो फिर वो जो वैल्यूज असाइन करता है वो हमारे लिए किसी फायदे की नहीं होती। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज गार्बेज वैल्यू एज फॉर अस। ठीक है, सो वी डोंट वांट दिस कि कोई यूजर आए उसने अपनी वैल्यूज ना रखी हो और उसको जब शो हो डाटा तो उसको अजीब सी कुछ स्टेटमेंट नजर आए। तो यहाँ पे कुछ सोफिस्टिकेटेड चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो लेट्स सी हम इसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। What we can do कि we can make a we have already made our default constructor, but over here हम simply क्या कर दें, अपनी values को use कर लें। ठीक है, let's suppose हम यहाँ पर इसको copy कर लेते हैं और okay, I'm sorry, इसको over here I'm going to paste that और यहाँ पर हम कुछ default values दे देते हैं। ठीक है, let's suppose मैं कह देती हूँ नल है क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ। इट्स गोइंग टू बी अगेन नल क्योंकि ये मेरी क्या थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी। बुक पेजेस, अभी हमारे पास कोई पेजेस नहीं है तो इट्स 0 है, कोई प्राइस मेंशन नहीं है तो इट विल बी 0। सो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेट हो गई है। ठीक है, सो what this particular thing is going to get effect on our output. Let's see if we are going to run this thing, so that you see the how the problem is going to be corrected. पहले हमारे पास क्या थी, कुछ जर्नल वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, बट नाउ हमने उसको कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी जो कि समहाउ अभी हमारे पास हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज तो नहीं किया, हम मतलब हमने कर दिया है बट समहाउ हमने एक डिफॉल्ट वैल्यूज उसको दे दी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मजीद वैल्यूज जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर लेट्स सपोज के यहाँ पर आप इसको मैं एनोटेशन को करूं और लेट अस गेट बैक ओवर हियर और अगर सेम काम मैं दोबारा से शो करूँ। सो यहाँ पे मेरी दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी गार्बेज वाली वो मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम बुक 2 के लिए भी सेम काम करते हैं, शो डाटा करवा कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने यही बात की कि हर मेमोरी एड्रेस स्पेस पे क्या होगा, मेरा जब इधर आएगा तो इसकी एक एड्रेस स्पेस कैलकुलेट होगी फॉर द टाइटल, फॉर द ऑथर, फॉर द पेजेस एंड प्राइस, एंड इसकी भी अपनी एक स्पेस एलोकेट होगी। बट क्योंकि हमारे पास अब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने रैंडम डिफॉल्ट वैल्यूज जनरेट करवाई नहीं है, तो बजाय इसके कि गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस हो, यहाँ पे भी नल हो जाएगा, यहाँ पे भी नल हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सेम हैपेंस विद दिस क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो एक ही है हमारे पास और एक ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो नल नल 0 एंड 0 व्हेन वी आर गोइंग टू शो दिस थिंग, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या आ रही है आप आउटपुट देखकर एनालाइज करो। ठीक है, अगर हम इस सेटअप के साथ चलें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ओके, व्हाट एक्चुअली हैपन, सी यहाँ पर मेरे पास इतना जो है वो पहली शो डाटा है, पहली बुक का डाटा शो हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास दूसरी बुक का डाटा शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हम इसी रैंडम इसी चीज़ के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं तो वी डिडंट हैव सेट आवर डाटा, अगर हम इसी के थ्रू चलते जाते हैं तो इस तरह तो जितनी न्यू बुक्स आती जा रही हैं हम सिंपली यही कहते जा रहे हैं कि हर एक का यही सिंपल डाटा है, बट इट्स नॉट द एक्चुअल वैल्यू। रिमेंबर, हर जो बुक आएगी उसका एक अपना खुद का डाटा होना चाहिए। ठीक है, हेयर इज द पार्ट जहाँ पे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बताया कि क्या करेगा, पैरामीटर से सेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू मेक माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, बट इफ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स सपोज बुक
सेम मेरी क्लास के नेम पे मेरी बॉडी शुरू बॉडी खत्म, दैट्स इट। ठीक है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स लेगा, कौन से आर्गुमेंट्स लेगा भाई, जितने आपके पास डेटा मेंबर्स हैं उसी हिसाब के आर्गुमेंट्स ले लेगा। ठीक है। इनसाइड क्या करेगा, वैल्यू सेट करेगा। तो सेम एज हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं, हमने वैल्यूज को सेट करवा दिया। बट होगा क्या, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन जिस ऑब्जेक्ट या जिस बुक को किसको मैंने वैल्यू देनी है, वैल्यू सेट करवानी है, तो आई हैव टू सेंड द वैल्यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो लेट्स सपोज अभी मैं रैंडम ले लेती हूँ, लेट्स सपोज आई हैव एनी टाइटल। ठीक है। एनी टाइटल ऑफ द बुक, okay, and then I have I can say any author, मतलब अभी हमने कोई specify नहीं किया, we are just demonstrating our example. And then what I have the pages could be like 730 pages, and the price could be like let's suppose 259 or whatsoever. You can also handle the points value या point price retail prices with the help of the double or float. ठीक है। So what if now what is going to happen, if I'm going to run this thing, सो ओके जी। सो इफ इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा एक्सपांड कर दें, जूम इन कर दें, तो हुआ ये कि आई एम ओवर हियर, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, इसने अपनी एड्रेस स्पेस सेट की और इसने किसको कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और डिफॉल्ट वैल्यूज इसने सेट करवा दी, नल नल नल। यू सी कि वेदर हम अपनी वैल्यूज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, दोनों केसेस में गार्बेज नहीं प्रोड्यूस हो रहा, एटलीस्ट कोई इनिशियल वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है। बट ओवर हियर आई डोंट वांट दोस नल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, ये पर्टिकुलर जो बुक है, इसका अपना खुद का डेटा है। सो हमने क्या कर दिया, वो असाइन करवा दिया। बट हाउ कैन आई डू दिस एट द टाइम ऑफ माई, ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ माई ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब मैंने कोई वैल्यू देनी होती है तो फिर मैंने उसको एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही क्या कर दी, वैल्यूज पास कर दी। अब जो मैंने वैल्यूज पास की, एनी टाइटल, एनी ऑथर, 730, 259, वो बेसिकली मेरी इस एड्रेस स्पेस में सेट हुए। जब मैंने इसको शो करवाया तो इसी एड्रेस स्पेस का डेटा जो है वो यहाँ पर शो हुआ। इट्स अ बुक टाइटल, इट्स अ बुक ऑथर, एंड देन यहाँ से बुक पेजेस, एंड देन यहाँ से बुक प्राइस। ओके। So now my basically the exact particular criteria of parameterized constructor and the default constructor is so okay. ठीक है। Okay, so we can literally say कि हमारे पास एक इशू जो आ जाता है कि when we come through the parameter, जिसकी वजह से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ आए थे कि when we are going to make multiple objects और उसको हम डिस्प्ले करवा देते तो हमारी सबकी सेम वैल्यूज आ रही थी। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, अपने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, जिसमें से एक के अंदर मैंने डिफॉल्ट को कैप्चर किया। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग टू गो this thing, if I'm going to cut, you know, this is this thing, तो मेरे पास क्या होगा, अब जो बुक वन होगी उसके अंदर अगेन गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एंड द सेकंड वन आई अप्लाइड माय पैरामीटर्स वैल्यूज और डेफिनेटली वो आपने देख लिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूं, व्हाट यू कैन आल्सो डू, ये चीज मैं अक्सर अपने सेशन में बता दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आई कैन मर्ज ओवर दिस। ठीक है। मैं ये काम यूं भी कर सकती हूँ। व्हाट इफ आई एम गोइंग टू गिव एनी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है। बी, क्योंकि बुक टाइटल है, आई एम गोइंग टू गिव इट अ नल वैल्यू। ओके। एंड ओवर हेयर स्ट्रिंग भी क्या है मेरे पास, टाइटल है, तो यहाँ पर हम इसको क्या दे रहे हैं, नल वैल्यू। ठीक है। और इंट बेसिकली क्या है मेरे पास, बुक पेजेस हैं, तो इसको हम 0 असाइन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 असाइन कर देते हैं। ठीक है। सो ये अब क्या है, लेट्स सपोज आई एम, मैंने मर्ज कर दिया और इस तरीके से मैंने क्या कहा कि दोनों डिफॉल्ट वंस भी हैंडल हो रहा है और जो मैं वैल्यूज भिजवा रही हूँ वो भी हैंडल हो रहा है। लेट्स सपोज इन दिस केस माई बुक वन व्हेन इट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, तो यहाँ पर हम इसको कोई वैल्यू सेंड नहीं कर रहे, तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, इट विल गो टू द कंस्ट्रक्टर ओवर हियर। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक्सपेक्ट किया है कि भाई अगर तो आपकी कोई बुक क्रिएट हो रही है और कॉल आपकी इस कंस्ट्रक्टर पे आती है, तो जस्ट सी कि क्या वो आपको वैल्यूज भी भिजवा रहा है या नहीं भिजवा रहा। अगर नहीं भिजवा रहा तो हमने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, इसको कंसीडर कर लो।
ठीक है। लेकिन अगर भिजवा रहे हैं लाइक इन माई बुक 2 केस, तो फिर आपकी डिफॉल्ट वंस क्या हो जाएंगी, कॉपी या फिर ओवरराइड हो जाएंगी विद दीज वैल्यूज। नल की जगह एक्चुअल टाइटल, नल की जगह एक्चुअल ऑथर, जीरो की जगह एक्चुअल पेजेस एंड दिस जीरो की जगह एक्चुअल प्राइसेस। सो वी कैन रन दिस थिंग, लेट्स ट्राई। सो यू सी फॉर फर्स्ट मैंने क्या किया, अपना पहला जब बुक वन क्रिएट की थी तो उसके साथ मैंने कोई आर्गुमेंट सेंड नहीं किया था। सो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ हैंडल हो गई, ठीक है, विद लेस लाइंस ऑफ द कोड। एंड देन इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी आर्गुमेंट्स, तो फिर यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो डेफिनेटली यू कैन गिव एक्चुअल data over here. Let's give it some fancy name, like we are going to give it a title of Harry Potter. Our author could be this. Let's keep it like this. Okay, okay, let's suppose, okay. But if we are going to run this thing, I don't know how many extra zeros it got. You see, a one with the argument, it is going to be print like that. So that was the whole criteria, okay? That was the whole example. This is how you are actually going to understand the concept of the constructor. So what we have done, we have separately seen the default values, we have separately created the object and see the default constructor working. Then उसके बाद हमने issue देखे कि issues क्या आ सकते हैं, और हमने garbage value से हट के खुद की values assign की। Repeatedly data repeat होने की वजह से हम parameterized कंस्ट्रक्टर को बीच में लेकर आए, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोगों ने वैल्यूज को सेट करवाया, ठीक है। सो इट्स टोटली ओके इफ यू आर गोइंग टू गेट विद दैट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनने वाली आखिरी बात है, आई न्यू इट्स समथिंग ड्रैगिंग, बट यहाँ पर सुनने वाली बात यह है कि आफ्टर मर्जिंग यू सी के एक बिग क्वेश्चन है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट थिंग, ओके, सेट डेटा। whenever we are going to create our object, okay, so at the time of object creation, if I'm going to set my data over here, ठीक है, so yeah I can, ठीक है, but meanwhile after assigning या initializing the data, meanwhile आगे जाकर अगर मुझे अपने data को change करवाना पड़ जाता है, जैसे let's suppose I just say कि no, it's not for the 10,000 cost, it could be something less or something more. So what I can do, अब मैं बार बार तो अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करूंगी, ठीक है, बार बार इन फ्यूचर तो फॉर एग्जांपल ओवर हियर इफ आई हैव टू चेंज दिस थिंग, तो क्या मैं एक दोबारा से बुक 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब की बार जो बुक 3 होगी उसकी अपनी स्पेस होगी, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस सेट डेटा ओवर हियर, ठीक है। सो इफ आई हैव टू चेंज दिस थिंग like book 2, तो let's suppose मैं यहाँ पर let me just cut this thing over here, और यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, बुक 2 का सेट डेटा करवा देते हैं, ठीक है। बुक 2 के सेट डेटा में आई एम गोइंग टू पेस्ट ऑल दिस थिंग ओवर हेयर लाइक इट, और लेट्स सपोज के यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। let's suppose, okay, and then let's शो इट अगेन, ठीक है, और एक हम स्पेस डाल देते हैं यहाँ पर एंड ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास स्पेस आ जाएगी, फिर ओवर हेयर मेरे पास स्पेस आ जाएगी, और फिर यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है जी। लेट्स ट्राई टू रन दिस, और एक्चुअली व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग जनाब। ओके, दिस इज सो कूल राइट नाउ कि हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले मेरी बुक 1 जनरेट हुई। बुक 1 ने डेफिनेटली डिफॉल्ट का काम किया, ठीक है, एंड देन बुक 2 ने डेफिनेटली यहाँ पे पैरामीटराइज्ड का काम किया। ओवर हेयर हमने अपना डाटा शो भी करवा दिया, बुक 2 का भी डाटा शो करवा दिया, दैट्स वाई यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बट हमने रियलाइज किया नो, इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, लेट्स चेंज इट। सो हाउ वी आर गोइंग टू change something later in my program, ठीक है। So of course I can use my setter over here, ठीक है। I have already given you the concept of the setter and getter, so I can use the setter
constructor over here, so set data would act like that. Okay, so I can change the value even after creating with the help of my parameterized constructor. Okay, so this was the whole concept. I hope you actually got to learn, and I will definitely recommend to practice this example and another example along with that with your own hands. And if you have any questions, so you can comment in the comment box, subscribe and like and share with your friends. Thank you so much.